ओके बेटा, तो हमने जो रसखान का प्रथम सवैया पढ़ा था उसमें हमने जो श्री कृष्ण के प्रति रसखान जी की जो भक्ति है, ठीक है, वो भक्ति, उस भक्ति का जो रूप है वो इतना ज़्यादा प्रगाढ़ है या इतनी गहरी उनकी भक्ति है कि वो किसी भी रूप में जन्म लेंगे तो वे कृष्ण के ही संपर्क में आने वाले किसी भी स्वरूप में जन्म लेना चाहेंगे। अब हम जो हमारा दूसरा सवैया है, ठीक है, सवैया नंबर 2 हम पढ़ेंगे। तो हम इसमें क्या देखते हैं, जो रसखान हैं वो ब्रज में जो रहने वाले जो ब्रजवासी हैं और जो ग्वाले हैं, उनका जो जीवन, वे जो जीवन व्यतीत करते हैं, वे जो जीवन जीते हैं, उस जीवन के लिए वे बहुत इच्छा जाहिर करते हैं, इच्छा जताते हैं कि मैं उनके जैसा ही जीवन जीना चाहता हूँ। तो देखते हैं वो क्या कहते हैं। या लकुटी अरु कमरिया पर राज तिहूँ पुर जो ताज डारो, आठहूँ सिद्धि नवो निधि के सुखनंद की गाय चराई बिसारो, रसखान कबो इन आखिन सो ब्रज बन बाग तड़ाग निहारो, कोटिक एकल धोत के धाम करोल के कुंजन ऊपरी वारो। ठीक है, तो जो इनकी भाषा है वो ब्रज भाषा में ये लिखते हैं और उस ब्रज भाषा में क्या बोला है इन्होंने, देखते हैं कि या लकुटी अरु कमरिया पर राज तिहूँ पुर को तजडारो, अर्थात यहाँ देखते हैं हम ग्वालों की जो लाठी है और जो वो कंबल यानी जो वो कंधे पर और शरीर पर लपेट के वो रखते हैं, उन्हें तीनों लोगों का भी अगर राज त्यागना पड़े उसको पाने के लिए तो भी वे उसके लिए तैयार हैं। जहाँ पर ब्रज के ग्वाले जो गाय चराते हैं वहाँ अगर उनका वास हो तो वो 8 सिद्धि और 9 निधियाँ, जो कि संसार में हर व्यक्ति पाना चाहता है, 8 सिद्धियाँ और 9 निधियाँ, 9 जो बहुत ही क्या कहते हैं, क्या कहेंगे, जो बहुत ही ज़्यादा कीमती हैं, है ना, उनको पाने के लिए व्यक्ति पुरजोर कोशिश करते हैं और उनको पाना चाहते हैं। उनका वो स्वप्न होता है कि हमें वो 9 निधियाँ मिल जाएं और वो हम सिद्धियाँ प्राप्त हो जाएं, तो उसको भी वो क्या कर देंगे, उस सुख के लिए वो उनको भी त्याग देंगे। वे अपनी आंखों से ब्रज के वन, बागों और तालाबों को जीवन भर निहारना चाहते हैं, अर्थात वो चाहते हैं कि वो ब्रजवासी बनकर ही वहाँ पे रहें और वहाँ के सुख को वो जिएं, वहाँ के जीवन को जिएं, वहाँ पर ही अपना जीवन वो व्यतीत करें, ऐसी उनकी इच्छा है। वे ब्रज के कांटों से भरी झाड़ियों के लिए भी सोने से बने महल को त्यागने को तैयार हैं, है ना, कि वो यदि वहाँ पर उनको एक रहने की छोटी सी झोपड़ी भी मिल जाए तब भी वे क्या करेंगे, जो सोने के बने हुए महल हैं उनको त्याग देंगे, इतना ज़्यादा उनका श्री कृष्ण के लिए प्रेम है। ठीक है, तो ये हमने देखा इनका जो रसखान के जो सवैये हैं ये हमने अभी देखे। अब हम आगे जो इनके प्रश्न हैं उनको भी देखेंगे।